विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा के विकारी तत्व इस प्रकार हैं। लिंग, लिंग अर्थात हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब है पुरुष जाति का बोध कराना, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे राम भोजन कर रहा है, राम क्या है यहाँ पर? पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का तात्पर्य है कि जो शब्द या जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, औरत, गाय, बकरी आदि। इसी प्रकार से पुल्लिंग है पुरुष जाति का बोध कराने वाले, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले। अब देखिए वचन, वचन से तात्पर्य है कि संख्याएं कितनी हैं। जैसे अगर एक संख्या है तो एक वचन में आएगी, अगर तो बहुवचन में आएगी। ये हम गणित में हम क्या पढ़ते हैं, इनको संख्याओं के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में ना वचन के रूप में पढ़ते हैं। एक वचन या बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे देखिए बच्चा खेल रहा है तो यहाँ पर क्या है, एक वचन की बात हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन की बात हो रही है। अब पढ़ते हैं हम कारक। कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से बताती है। अर्थात जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताती है हमें, क्या है, वह व्याकरणिक इकाई है। कौन? कारक। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए कर्ता कारक, कर्ता कारक से तात्पर्य है जो व्यक्ति क्रिया को करता है, अर्थात किसी भी कार्य को करता है, उसको हम कहते हैं कर्ता। जैसे स्नेहा पुस्तक पढ़ती है, नेहा ने खाना खाया, यहाँ पर कौन है, ये इनके द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है, तो ये है कर्ता। अब हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का तात्पर्य है क्रिया के कर्म का फल अथवा प्रभाव जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रयोग कारक चिन्ह को के साथ तथा कारक चिन्ह के बिना दोनों रूपों में किया जाता है। अर्थात इसको को चिन्ह लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं और को चिन्ह के बिना भी हम वाक्य बना सकते हैं, और ये कर्म कारक के अंतर्गत आ सकता है। देखिए वाक्य, पुलिस चोर पकड़ती है। पुलिस किसे पकड़ती है? चोर को पकड़ती है। चोर, पुलिस के लिए चोर क्या है? कर्म है। ठीक है, ऐसी अनु पुस्तक पढ़ती है, अनु के लिए पुस्तक क्या है? एक कर्म है। ठीक है, ये कर्म है अनु का। करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, अर्थात कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न करता है वही करण कारक होता है। इसके चिन्ह है से, के द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। जैसे वह साबुन से कपड़े धोती है या गीता पेन से लिखती है, ये क्या हो गए? साधन हो गए, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो गया। संप्रदान कारक, संप्रदान से तात्पर्य है देना। कर्ता जब किसी को कोई वस्तु देता है अथवा किसी के लिए क्रिया करता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक में के लिए तथा को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, पौधों को किसी के लिए कोई काम किया, पौधों के लिए काम किया है ना, उसने पौधों को पानी दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? संप्रदान कारक। अनुप्रिया मेरे लिए पायल लाई। कौन? अनुप्रिया। मेरे लिए क्या है? यहाँ पर कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, किसी के लिए जब कोई क्रिया की जाती है। अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक से तात्पर्य शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का भाव प्रकट हो, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होने का मतलब कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, या कर्ता या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जहाँ से अलग हो रहा है। जैसे राम दिल्ली से आगरा जा रहा है, इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, नल से पानी बह रहा है, ये भी यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। अब देखिए हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक से तात्पर्य है वाक्य में जब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक में का ये चिन्ह आप ध्यान रखें, विशेष रूप से ये भी प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन हम वाक्य के द्वारा भी इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए यह प्रज्ञा की साइकिल है, प्रज्ञा का संबंध किससे है? साइकिल से है, तो यहाँ पर की कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगर कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यह प्रज्ञा साइकिल है, अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। नेहा निधि की बहन है। नेहा किसकी बहन है? निधि की। मतलब इसमें वस्तु से भी संबंध है और व्यक्ति किसी से, वैसे बहन भाई माता पिता इस तरह से भी संबंध है।
संबंध कारक कहलाएगा वहाँ पर। इसलिए अधिकरण कारक, अधिकरण का तात्पर्य है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो। मतलब कि क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो, अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक में तथा पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जंगल में शेर रहता है, कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। पानी में मछली रहती है। मेज पर कुछ सेब रखे हैं या मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर किताबें रखी हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अधिकरण कारक, अधिकार कारक, इसको एक तरीके से अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक, संबोधन किसी को संबोधित करते हैं। जैसे नेहा इधर आओ, आहा, वहा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा संबोधन कारक। आप इसे यहाँ देख सकते हैं विस्तार पूर्वक।